Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. Beta, today I am doing the question number 50A. First of all, I am reading the question 50A from Dictator book. On 1st April 2015, the capitals of A and B were rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. कि 1 अप्रैल 2015 को ए और बी की कैपिटल दी हुई है. ए की कैपिटल बेटा 4 लाख की है और बी की 2 लाख है. दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो, कि वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 3 lakh which has been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the books. कि वो कह रहे हैं कि 3 लाख जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पर ये ट्रांजैक्शन को करना भूल गए हैं. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए 12,000 बी 10,000. ठीक है. अब हमें आगे क्या दे रखा है कमीशन ड्यू टू बी 20,000 ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन. ए इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 50,000. अब मतलब इसमें क्या बताया गया है, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. फिर क्या करा है ड्राइंग जो है 12,000 ए से चार्ज करनी थी, बी से 10,000 चार्ज करनी थी और बी को कमीशन देना भूल गए 20,000 की. ए को सैलरी देना भूल गए हैं 50,000 की. You are required to pass a journal entry on 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the errors. इन्होंने अपडेट मेंशन कर दी कि हमें जो एंट्री करनी है वो कौन सी डेट को करनी है 10th अप्रैल 2016 को करनी है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे क्वेश्चन को. इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी कैपिटल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप पहले कैपिटल रेशो निकाल लीजिए बेटा. कैपिटल रेशो कैसे निकलेगी, पार्टनर का नाम ए और बी है तो आप बेटा लिख लोगे कैपिटल रेशो ए की कितनी है 4 लाख और बी की कितनी है 2 लाख. अब हम क्या करेंगे इनकी कैपिटल रेशो जीरोस कट हो जाएगी तो इनकी रेशो बन जाएगी 2:1. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैपिटल रेशो में कितनी आ जाएगी 2/3 और 1/3 मींस 2:1. अब कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल पर्टिकुलर्स ए बी टोटल अमाउंट. अब हमें क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. पर एनम है तो हमने क्या किया जैसे कैपिटल कितनी है बेटा पहले की 4 लाख है तो 4 लाख का हम अगर पर 12% करते हैं तो 4 लाख का 12% सबको पता है कितना आता है 48,000. हमने किसका लिख दिया ए का. अब बात करें बी की कैपिटल 2 लाख है. 2 लाख का 12% करते हैं तो कितना आता है 24,000. तो टोटल कितना आ गया 72,000. अब बात करें हम कमीशन देना भूल गए हैं किसको बी को. तो हम बी को ए को तो देनी नहीं, बी के आगे 20,000 लिखा टोटल क्या आ जाएगा 20,000. फिर हमें सैलरी देनी थी ए को देना भूल गए तो सैलरी दी क्रेडिट में 50,000. सॉरी क्रेडिट इसलिए लिखा क्योंकि ये हमने पार्टनर को देना है. तो बी को तो कोई सैलरी नहीं देनी, टोटल आ गया 50,000. अगर हम बात करें ए का टोटल आ गया 98,000, बी का टोटल आ गया 44,000 और टोटल अमाउंट जो पूरी फर्म का आ गया 1,42,000. अब हमें क्या करना था बेटा एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है उन पार्टनर से क्या करना था चार्ज करना था. जो कि आपको पता है जब पार्टनर से चार्ज करते हैं तो वो माइनस होता है. और माइनस क्यों होता है क्योंकि ये हमने पार्टनर को देना है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है. तो अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस कर देंगे. ये कितना दिया हुआ है ए का 12,000 बी का 10,000 तो टोटल दोनों का कितना आ गया 22,000. तो ये हम माइनस कर देंगे. माइनस क्यों करेंगे क्योंकि ये देना है और 12,000 उनसे चार्ज करना है. तो अल्टीमेटली हम कहेंगे 98,000 देना है 12,000 देना है तो माइनस करके कितना आ गया 86,000 ए का और बी का 44,000 से 10,000 माइनस करेंगे 34,000. तो टोटल में से हम 22,000 माइनस करेंगे 1,20,000. बेटा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया 1,20,000. अब आपको पता है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना 3 लाख है. अगर हमारा 1,20,000 3 लाख में से माइनस हो जाए तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,80,000 है ना.
दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट 3 लाख है, तो हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं 1,20,000, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1,80,000। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ रिमेनिंग ₹1,80,000 इन 2:1। 2:1 मैंने अभी बताया था कि उनकी कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो हम पार्टनर को क्या करेंगे 2:1 में बांट देंगे। तो मैं आपको बांट के दिखाती हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000 का, उसका हमने 2/3 किया, ठीक है, कितना आ गया 1,20,000, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम करें 1,80,000 का 1/3, कितना आ गया 60,000, ये हमने इसका लिख दिया। टोटल कितना आ गया 1,80,000। इसका मतलब दोबारा समझो बच्चे, यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आया 1,80,000। कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल पर दे दिया। फिर क्या था, कमीशन जो है हम बी को देना भूल गए थे, बी को दे दिया। फिर सैलरी जो है हम ए को देना भूल गए थे, ए को दे दी। तो टोटल ये सारे वो खर्चे हैं जो कि हमने पार्टनर को देने थे। या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, या पार्टनर की क्या है वो इनकम्स है। तो ये सबके आगे मैंने क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी हमको देना पड़ेगा। या ऐसे याद कर लो, ये सारे कहाँ जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। माइनस कर दे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये हमने पार्टनर से क्या किया है, चार्ज किया है 12,000 ए से, 10,000 बी से, टोटल 22,000। इसमें से माइनस किया 36,000 अभी हमने देना है ए को, और बी को कितना देना है, इसमें से माइनस करके 34,000। इट मींस टोटल हमने 1,20,000 पार्टनर को देना है। जबकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3 लाख ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेशियो, कि 3 लाख हमने बांट दिया। पर एक्चुअल में आपका डिविजिबल प्रॉफिट आपको फार्मूला आता होगा, दोबारा बता देती हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000 बचा। क्यों बचा, क्योंकि हमारे पास 3 लाख का प्रॉफिट है, जिसमें से 1,20,000 हमारा क्या है एक्सपेंस है, तो बच कर हमारे पास 1,80,000 जा रहा है। एक्चुअल में हमें 1,80,000 बांटना चाहिए था, पर हमने गलती क्या कर दी, हमने 3 लाख बांट दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1,80,000 पार्टनर को देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट 1,80,000 इन 2:1। हमने दे दिया पहले को 1,20,000, दूसरे को 60,000, टोटल हो गया 1,80,000। तो हम इसके आगे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल, क्रेडिट का मतलब जो हमने पार्टनर को देना है। कितना देना है, 86,000 प्लस 1,20,000 2,06,000 ए को, 34,000 प्लस 60,000 94,000 बी को, टोटल हो गया 3 लाख। माइनस जो हमने गलती करी, गलती क्या की, हमने जो प्रॉफिट बिना बात के, बिना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना कोई सैलरी दिए, बिना कोई कमीशन दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज किए, पार्टनर को प्रॉफिट जो बांटा है वो हमें उनसे क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड ₹3 लाख इन 2:1। वही 3 लाख जो हमने 2:1 में बांटा था ना, उसको हम डेबिट कर देंगे। डेबिट मतलब हम वापस ले लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ 3 लाख का 2/3 वैसे तो पता चल ही रहा है, अदरवाइज है क्या, हम कैलकुलेट करके साइड पे लिख लेते हैं। 3 लाख का 2/3 करो तो 2 लाख आ गया, ए में लिख दिया हमने, और 3 लाख का 1/3 किया तो ये आ गया हमारा 1 लाख। ये हमने बेटा किस में लिख दिया, बी में लिख दिया। टोटल 3 लाख आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमने उनसे वापस ले लिया। देना है 2,06,000 और लेना है 2 लाख, तो अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस आ गया 6,000। इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। दोनों का डिफरेंस कितना आया, पहले तो 6,000 आया, इसका भी डिफरेंस 6,000 आया, तो यहाँ पर तो डैश ही आएगा। अब ये बताती हूँ डेबिट कैसे आया, क्रेडिट कैसे, इसके आगे क्या लिखा, क्रेडिट, ये क्या है डेबिट। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नेचुरली ये बड़ा है। इसके आगे क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ क्रेडिट आ गया। अब दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, 1 लाख बड़ा है, इसके आगे क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पर हम डेबिट लिख देंगे 6,000। अब हम क्या करेंगे बेटा, जनरल एंट्री पास। बेटा अब हम क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे। फॉर्मेट पता ही आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर लिख देंगे रुपीज। बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। 2016 अप्रैल 10, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो 3 चीजें समझ लेना, या तो क्वेश्चन में डेट दी होगी तो हमने वो डेट लिखनी है,
या कुछ भी नहीं मेंशन होगा, हम क्लोजिंग डेट लिखेंगे जिस ईयर को हमारा ईयर क्लोज होना होगा, या फिर लिखा होगा कि बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में हमने एंट्री करनी है तो नेक्स्ट ईयर में करेंगे। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2015 को बंद हो रहे हैं हमारे ईयर, क्लोज हो रहे हैं, तो हम 1 अप्रैल 2015 को करेंगे। 3 बातें बताई मैंने, या तो वो डेट जो क्वेश्चन में दी हो, या अगर ना दी हो तो हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग डेट दी हुई है ना, जैसे 31 मार्च 2015 क्लोजिंग पर करेंगे। लेकिन मैंने लिखा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जैसे 31 मार्च 2015 है तो हम अप्रैल 1 2015 लिख देंगे। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो डेट हम छोड़ देंगे। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 10 अप्रैल को हमने एंट्री करनी है, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, B is capital account debit to A is capital account 6000 being adjustment entry passed। अब मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 51 करा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करके समझाती हूँ। बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1। A, B, C 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:2:1 का होता था, 2+2+1, 2/5, 2/5, 1/5। देयर फिक्स्ड कैपिटल, जब ऐसी लाइन आ जाए ना तो फिक्स्ड को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है ना तो हम जब जर्नल बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो करंट अकाउंट लिखते हैं पार्टनर का। A की 4 लाख है कैपिटल, B की 2,50,000 है और C की 1 लाख है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटिंग टू रुपीज 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज 2,20,000 विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, कि हमने 2,20,000 बिना कुछ किए मीन्स जैसे बी को सैलरी देनी थी, सी को सैलरी देनी थी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैनेजर को कमीशन देनी थी, ये कुछ किए बिना ही हमने पार्टनर को क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया, जो कि गलत है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, कि बी को 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब एक महीने की सैलरी 5,000 है तो 12 महीने की 60,000 देनी है। सी की 10,000 पर क्वार्टर है, क्वार्टर 4 होते हैं, 10,000 इंटू 4 40,000 सैलरी देना भूल गए हैं तो हम इनको दोनों को सैलरी दे देंगे, किस को, बी और सी को। फिर नंबर 2 लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कि उनको उनकी कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। थर्ड पॉइंट है कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि उनको कमीशन पर 10% मैनेजर को कमीशन ऐसे प्रॉफिट पर देनी है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। जैसे 2,20,000 का प्रॉफिट है, उसका 10/110 करेंगे, 10/100 नहीं करेंगे। बिफोर चार्जिंग कमीशन नहीं है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। 2,20,000 का 10% सबसे पहले हम मैनेजर को क्या देंगे बेटा, कमीशन देंगे। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट हो उसमें से हम पार्टनर को सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर हमें रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर को देना पड़ेगा। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पूछा गया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको समझा रही हूँ कैसे करना। बेटा अब हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम मैनेजर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। हमारे पास बेटा प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 51 है। 2,20,000 का हम क्या करेंगे, 10/110 करेंगे। बच्चे पूछते हैं मैम 10/110 क्यों किया, क्योंकि बेटा क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि ऐसे प्रॉफिटेबल मैनेजर को कमीशन देनी है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो। जब भी ऐसा आ जाए तो फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 2,20,000 का प्रॉफिट है, उसका 10/110 किया। अब सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, मैनेजर कमीशन क्रेडिट इसलिए कि भाई लायबिलिटी है कि मैनेजर को कमीशन देनी है, कितनी है, 20,000। फिर बात करें हम पार्टनर को सैलरी देनी है। बी की सैलरी बेटा क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है कि बी को हमने 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है, तो मैंने कितनी लिख दी, 60,000, 500 इंटू 12 60,000। सी की 10,000 क्वार्टरली है तो क्वार्टर 4 होते हैं, 10,000 इंटू 4 40,000, तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख। उसके बाद करें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो हमारा जो पार्टनर ए है उसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, उसका 4
लाख का 6% किया 24,000 आ गया। और बी की कैपिटल बेटा 2,50,000 है, उसका 6% किया तो 15,000 आ गया। और सी की कैपिटल बेटा 1 लाख है, 1 लाख का 6% किया 6,000 आ गया। इन तीनों का जब टोटल करते हैं टोटल आ गया 45,000। अब बताओ बेटा, जब हम पार्टनर को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, मैनेजर को कमीशन भी दे चुके, तो उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच जाएगा ना। क्वेश्चन में हमारे पास 2,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 2,20,000 में से अगर हम 20,000 मैनेजर को दे दें और 1 लाख की दोनों को हम क्या दे दें, सैलरी दे दें पार्टनर को, और 45,000 का हम पार्टनर को क्या दे दें, इंटरेस्ट कैपिटल दे दें, तो हमारे पास 55,000 बच जाता है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ये कौन सी रेशो में बांटेंगे, इन 2:2:1। ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। अभी मैं आपको बांट के दिखाती हूँ बेटा। 55,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे 2/5। कितना आ गया, पहले का आ गया 22,000, दूसरे का भी तो 2/5 सेम ही आएगा बेटा, 2/5 22,000 ही आएगा, हमने लिख दिया। और तीसरे का कितना है बेटा, 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, 11,000 आ जाएगा। इसका सी का टोटल 55,000। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, समझ नहीं आती उनको कि क्यों किया ये। आप कुछ सोचो, हमारे पास टोटल प्रॉफिट 2,20,000 है, जिसमें से 20,000 हमने इसको दे दिया, तो कितना बच गया बेटा, हमारे पास 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख हमने उनको सैलरी दे दी, तो 1 लाख बच गया। 1 लाख में से हमने उनको 45,000 इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, तो रिमेनिंग 55,000 ही बचेगा ना, जो कि हम उनकी रेशो में बांट देंगे। तो हमने बांट दिया, तो यहाँ पर लिख दिया टोटल अमाउंट पेबल। पेबल का मतलब जो हमने पार्टनर को देना है, उसके आगे हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। ए को कितना देना है, दोनों का टोटल करो तो 46,000, और बी को कितना देना हमने 60,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 97,000। सी को कितना देना है 40,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000 57,000। तो कुल मिलाकर हमारा खर्चा कितना है 2,20,000 का, जिसमें मैनेजर कमीशन भी है 20,000 जो देनी है। पर हमारी गलती क्या हुई पार्टनरशिप फर्म की, उन्होंने ये जो 2,20,000 है वो गलती से उनकी रेशो में बांट दिया, जो कि गलत था। वो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे वापस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2,20,000 इन 2:2:1। ये अब हम क्या करेंगे, उनसे 2,20,000 को क्या करेंगे बेटा, वापिस लेंगे। इसको मैं डिवाइड करके बता रही हूँ कैसे आएगा। 2,20,000 का पहले हम करेंगे 2/5, कितना आ जाएगा 88,000। दूसरे का भी सेम ही आएगा क्योंकि उसकी रेशो भी 2/5 ही है। तो अगर आप करके देखोगे कि वैसे जरूरत नहीं है करने की, तब भी वही आ जाएगा 88,000। और जो तीसरा पार्टनर है बेटा, उसका 2,20,000 का 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 44,000, जो कि मैंने लिख के बता दिया है। पहले का 88,000, दूसरे का 88,000, तीसरे का 44,000, टोटल हो गया 2,20,000। मतलब क्या है, ये हमें उनसे वापस लेना है, क्योंकि हमने जो गलती की है कि पूरा का पूरा 2,20,000 पार्टनर में उनकी रेशो में बांट दिया है, जो कि गलत है, हम उनसे वापस लेंगे। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। अब हम दोनों का क्या लेंगे, नेट इफेक्ट लेंगे। देखो दोनों का डिफरेंस आ गया 42,000, इन दोनों का डिफरेंस आया 9,000, इन दोनों का डिफरेंस आया 1 लाख, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस आया 13,000। तो अब ये बताती हूँ डेबिट या क्रेडिट कैसे आया। आप देखिए 46,000 और 88,000 में से बड़ा कौन सा है, 88,000। इसके आगे डेबिट लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट 42,000। उसके बाद बात करें हम अगर बी की, बी का जो है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 97,000 बड़ा है, इसके आगे क्या लिखा, क्रेडिट, हम यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे। और उसके बाद जो सी है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा, उसका ये बड़ा है तो इसके आगे क्रेडिट है, क्रेडिट लिख देंगे बेटा। लेकिन अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा, पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। तो जो जनरल एंट्री करेंगे वो पार्टनर के करंट अकाउंट में करेंगे। अब क्या है, मैनेजर कमीशन भी 20,000 हमें देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री। बेटा अब हम करेंगे जनरल, बनाएंगे, लिखेंगे जनरल डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। डेट नहीं लिखी कि कौन सी डेट को करनी है, पर हमें क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2017 दे रखी है, तो हम 31 मार्च 2017 को ही लिखेंगे। ठीक है, क्या एंट्री लिखेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट 42,000,
to B's current account 9,000, to C's current account 13,000, to managers commission outstanding account 20,000। ये क्या 20,000 है? ये वो 20,000 है जो हमने मैनेजर को कमीशन देनी है। फिर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बच्चे पूछते हैं ना आपने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि कैपिटल बेटा कैसी है? फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स हो तो पार्टनर का हम क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। और क्लोजिंग डेट को क्यों लिखी? क्योंकि हमें हमारे अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को। और लिखा नहीं कि कौन सी डेट को करना है, तो हम लास्ट डेट को करते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर लिखा होता तो ये अप्रैल 1 को करती। So students, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for